हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड का है। 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो वहीं से फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है? फैक्टोरियल से। अब क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 12 प्लस फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 14 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 12 इंटू 7 स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 12 तो हम ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस देखिए हमें एक फार्मूला याद होता है, फैक्टोरियल n जो है, अगर मैं n को आउटसाइड कर लूँ तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम 13 को आउटसाइड करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर 13 से एक कम 12 होगा, फैक्टोरियल 12 प्लस 14 को हम अगर फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो 13 होगा, और 13 को भी निकाल लेंगे तो अब एक और कम हो गया, यानी फैक्टोरियल 12 हो जाएगा। डिवाइड बाई आप लिखोगे फैक्टोरियल 12 इंटू 7 स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4। यहाँ पर क्या देखते हो, कितने नंबर ऑफ टर्म हुआ? 1 2 3 टर्म हुआ, और सभी में फैक्टोरियल 12 आपके पास कॉमन होता है। इसको कॉमन ले लो, 1 प्लस 13 प्लस 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 12 इंटू 7 स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4। यहाँ पर क्या देखते हो कि फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 आपका कैंसिल आउट होगा। एक बात और यहाँ ध्यान दो, 1 प्लस 13 आपके पास होता है 14 प्लस 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर डेट इज 7 इंटू 7 लिख लेते हैं, इंटू एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4 लिख लेते हैं। अब धीरे धीरे हर एक स्टेप हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 1 टर्म ये हो रहा है, 1 ये हो रहा है, मतलब 2 टर्म हो गया। 2 टर्म हो गया तो यहाँ भी 14 हमारे पास कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, 1 प्लस 13 ये भी ऐड हो जाएगा। तो इसी स्टेप्स को हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 14 इंटू 1 प्लस 13 14 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल 4। 7 ये आप कैंसिल करोगे तो 7 2 जा 14 होगा, 7 2 जा 14 हो जाता है, 2 2 जा 4 होता है आपके पास। अब आप लिखोगे 4x इक्वल टू, इस साइड फैक्टोरियल 4 है, अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो ये फैक्टोरियल 3 बचेगा। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं x की वैल्यू, अगर हम निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 4। और आप ये कहते हो कि भाई 4 से 4 हम कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ही आप कहते हो 4 से 4 कैंसिल कर लेते हैं, वैसे आप लिखते हो x इक्वल टू फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। तो x इक्वल टू आपके पास 6 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।